बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि मेहता। दरअसल हरियाणा की राजनीति से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया। इसके साथ ही राजनीति जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अभी कुछ महीने पहले ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में उन्होंने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। चुनाव से पहले उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था और कहा था कि मेरी उम्र 89 साल है और मैं 115 साल तक अभी और जीऊंगा। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला की गिनती बड़े दिग्गजों में होती है। हरियाणा की कुर्सी पर वे 5 बार आसीन हो चुके हैं। चौटाला परिवार मूल रूप से हिसार का रहने वाला है और ये इलाका जाटों का गढ़ माना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। राज्य में करीब 26 से 28% आबादी है और 36 विधानसभाओं में प्रभाव है। हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वह देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। उनके बाकी बेटों का नाम प्रताप चौटाला, रंजीत चौटाला सिंह और जगदीश चौटाला है। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश 1989 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वे हरियाणा के सीएम बने रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। चौटाला ने 2019 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इंग्लिश का पेपर नहीं दे पाए थे। अंग्रेजी विषय का परिणाम न आने के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका 12वीं का परिणाम भी रोक लिया था। अगस्त 2021 में 10वीं का इंग्लिश का पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने 88% अंक प्राप्त किए थे। ओपी चौटाला का राजनीतिक सफर काफी खास रहा। उनका जुलाई से काफी गहरा नाता है। बता दें कि 12 जुलाई 1990 को ओपी चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के 5 दिनों बाद ही 17 जुलाई 1990 को राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। हुकुम सिंह अगले मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उनके पिता चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। पद से हटने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने सिरसा की तत्कालीन दरबाकला सीट से उपचुनाव जीता था। इसके बाद 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। केवल 2 सप्ताह यानी 5 अप्रैल तक ही इस पद पर रह सके, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा लोक दल के नाम से नई पार्टी बनाई। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा से गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद उनके दल को मान्यता मिली। इसके बाद पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया। 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम पद संभाला था और दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्होंने बतौर सीएम पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि उसके बाद हरियाणा में कभी इनेलो की सरकार नहीं बनी। 2004 से ही चौटाला का पार्टी सत्ता से बाहर रही। अहम बात है कि उन्हें जेबीटी टीचर भर्ती में कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी और वह जेल में रहे थे।